बच्चों, आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्सेस के बारे में अध्ययन करेंगे। जल क्या है? जल पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण घटक है। जीवन के लिए जल अनिवार्य है। पृथ्वी पर विद्यमान समस्त जंतु और वनस्पतियां जल के माध्यम से ही अपनी समस्त जैविक गतिविधियां सुचारू रूप से संपन्न करती अपनी समस्त जैविक गतिविधियों सुचारू रूप से संपन्न करती। बिना जल के जैविक गतिविधियों का संपन्न होना असंभव है। बिना जल के इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जैव तत्व हैं उनका जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी पर लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। संपूर्ण पृथ्वी पर 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, किंतु इसमें मीठे जल का हिस्सा बहुत कम है। यानी मीठे जल में अलवणीय का हिस्सा बहुत कम है। जल एक नवीकरणीय संसाधन है। ये नवीकरणीय संसाधन है। हमारे देश में लगभग 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होने के बाद भी देश के कुछ भागों में सूखा पड़ जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जल का उचित प्रबंधन नहीं होने के कारण ऐसा है। वहीं पर इजराइल जैसे देशों में मात्र 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होने के बाद भी जल का अभाव नहीं रहता है, क्योंकि वहां पर जल का उचित प्रबंधन कर दिया गया है। जल को जो भी वर्षा द्वारा जल हो या अन्य स्रोतों से जो भी जल प्राप्त होता है उनका उचित प्रबंधन किया गया है, उचित संवहन किया गया है। बताते हैं लोग वहाँ जो नाले और नालियों का पानी होता है वह भी पाइपलाइनों द्वारा खेतों में, किसी क्षेत्रों के लिए खेतों में पहुंचा दिया जाता है। जल दुर्लभता। मांग की तुलना में जल के विशाल भंडार तथा नवीकरणीय गुणों के होते हुए भी जल की कमी महसूस की जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। जल की कमी यानी जल पर्याप्त मात्रा में होते हुए भी नवीकरणीय गुणों का अभाव है, जिसके कारण जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता, दुर्लभ हो जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भी जल जो है इसका दुरुपयोग हो रहा है। लोग विभिन्न कार्यों के लिए जल का पर्याप्त मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, ग्रीष्म ऋतु में भी लोग फसलों के लिए पानी का अत्यधिक दोहन करते हैं, जिससे गर्मी के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु में पानी की कमी हो जाती है। दूसरा है जल का असमान वितरण। हमारे देश में ही ले लीजिए, कहीं पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और कहीं पर बहुत कम वर्षा होती है। मोहसिन ग्राम नामक स्थान पर विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, वहीं पर राजस्थान जैसा क्षेत्र सूखा रह जाता है। ये जल का असमान वितरण होने के कारण। निजी कुएं और नलकूप। आज लोग अपनी सुविधा के लिए निजी कुएं और निजी ट्यूबवेल, नलकूप लगवा लिए हैं।
और इससे पानी का दोहन ज़्यादा हो रहा है। सिंचाई के लिए सुविधाजनक तो है ही, लेकिन पानी का दोहन ज़्यादा। तो निजी कुइयाँ और नलकूप जो हैं ये भी जल की कमी के लिए उत्तरदायी हैं। औद्योगिकरण ये महत्वपूर्ण अंग है। औद्योगिकरण के कारण, औद्योगिकरण में तो पानी का उपयोग होता ही है, और औद्योगिकरण में जो कूड़ा कचरा जो भी गंदगी निकलती है वो पानी में जाके, जल में जा कर के उसको अशुद्ध कर देती है, और तमाम जो रासायनिक चीज़ें होती हैं वो पानी को अशुद्ध कर देती है। तो आज बच्चों इतना ही, शेष अगले दिन। धन्यवाद।